डियर स्टूडेंट्स, आज अपने नेक्स्ट अपने डिजीज़ की बात करेंगे। वो आएगी फेनुग्रीक की। मेथी, इसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर एक डिजीज आती है इसके अंदर, वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू यानी सुर्नीलासिता। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका सिम्टम होगा। देखो, पाउडरी का मतलब पाउडर फॉर्म में होगा, कोई ना कोई डस्ट के रूप में। मिल्ड्यू हो गया मतलब उसकी ग्रोथ, उस पर पौधे के ऊपर जो उसका जिसको बोलते हैं सिम्टम जिसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, साइन होता है। साइन का मतलब पैथोजन जो होता है उसकी ग्रोथ दिखाई देती है पौधे पे, तो उसको बोलते हैं अपने पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो अभी इसके अंदर होगा क्या, देखो पाउडरी मिल्ड्यू पहले भी पढ़ चुके हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर होता क्या है कि एरियल पार्ट जितना भी होता है, एरियल पार्ट मतलब वायवीय भाग, रूट को छोड़ के ऊपर का हिस्सा पौधे का जो भी है, उसके अंदर फ्लावर है चाहे लीफ है, पूरा भाग उसका पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो अफेक्टेड रहता है। वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। जितना फेवरेबल होगा उतनी उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे प्लांट को कवर कर लेता है, और उसके वजह उसके कारण पौधे में क्या होता है, रिजल्ट क्या होगा उस चीज़ का कि जब पौधे के ऊपर पाउडरी ग्रोथ आ जाती है, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। फोटोसिंथेसिस रुकने की वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसके अंदर फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी और फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। तो ये उसका मेन कारण रहता है। और जो भाग अफेक्टेड रहता है उसके ऊपर इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, वो कर्ल होके और ड्राई होके पूरा का पूरा वो फॉल ऑफ हो जाता है पार्ट, या फिर कंप्लीट उसको बोलते हैं। तो पौधा सूख जाता है और फिर डाई हो जाता है, सिकुड़ जाता है पूरा सूख के और डाई हो जाता है। तो उसको अपने बोल देते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो सिंपल सा इसके अंदर देखो कोजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या होता है, इम्पोर्टेंट है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म याद कर लेना इसको अच्छे से। इसके अंदर दो कोजल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है एरिसाइफी, वही जो क्यूमिन के अंदर था, एरिसाइफी पॉलीगोनी। और दूसरा होता है इसके अंदर लेविलुला। ठीक है, लेविलुला तोरिका। अब इसके अंदर क्या है, दोनों फंगस अटैक करती है पौधे पे। ठीक है, दोनों फंगस अटैक करती है। इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है। पाउडरी मिल्ड्यू फंगस के बहुत सारे जेनरा हैं, लेकिन ये दोनों इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर। ये दोनों है, दोनों के अंदर क्या होता है, ये दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। सेक्सुअली मतलब दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारी पाउडरी मिल्ड्यू फंगस होती है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एसेक्सुअल पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई जो होती है वो होती है ओइडियम। इससे भी डिजीज होती है ओइडियोप्सिस, ओविलोरोप्सिस। तो ये जो फंगस होती है ये क्या होती है, एसेक्सुअल। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एस्कोमाइसीड्स क्लास की होती है ये। इनकी क्लास क्या होती है, एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स मतलब इन पाउडरी मिल्ड्यू फंगस में जो स्पोर बनता है वो क्या बनेगा, एस्कोस्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर जो बनता है वो क्या बनता है, कोनिडिया। बस ये दो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। एक इनके अंदर बनता है फ्रूटिंग बॉडी पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर, वो होती है क्लिस्टोथीसिया। इसके आधार पे इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एरिसाइफी का क्लिस्टोथीसिया कैसे होगा, लेवुलेला का क्लिस्टोथीसिया कैसा होगा, एरिसाइफी का कोनिडिया कैसा होगा, लेवुलेला का कोनिडिया कैसा होगा। एरिसाइफी का कोनिडिया एसेक्सुअली किससे मैच खाता होगा, और लेवुलेला का एसेक्सुअल जो कोनिडिया होता है वो किससे मैच करता है। तो वैसे इसको क्या मानते हैं कि ओइडियोप्सिस की जो परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज मानते हैं वो होती है लेवुलेला। ओइडियोप्सिस की होती है लेवुलेला। ओइडियम की मानते हैं एरिसाइफी। क्लिस्टोथीसिया क्या होता है, क्लिस्टोथीसिया होता है एक फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है जो ऐसे राउंड होगी और बंद स्ट्रक्चर होती है। बंद स्ट्रक्चर होती है मतलब क्लिस्टो का मतलब कंप्लीटली बंद। और इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं एस्कस। इसके अंदर क्या बनेंगे, एस्कस। और ये एस्कस जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये मेच्योरिटी के टाइम में क्लिस्टोथीसिया को रप्चर करके बाहर निकल जाते हैं, और इनके अंदर क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर। इनके अंदर क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर।
तो ये इसका नॉर्मल सा फंक्शन होता है। ये जो क्लिस्टोथीसिया होता है इसके ऊपर अपेंडेज रहते हैं। अपेंडेज मतलब ऐसे तंतु बने रहते हैं। ये जो तंतु होते हैं इनकी स्ट्रक्चर के आधार पे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वैसे एरिसाइफी और लेवुलेला दोनों के अंदर माइसिलोइड टाइप का अपेंडेज होता है। माइसिलोइड मतलब साधारण जैसे माइसिलियम का जो हाइपी होता है उसे माइसिलोइड उसको इसीलिए बोलते हैं कि सिंपल अपेंडेज होते हैं। ये जो अपेंडेज मतलब या फिर इसके जो भाग होते हैं ये स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती है, पौधे के ऊपर इसको चिपका के रखती है, मतलब एंकरिंग उसको करती है। एंकरिंग मतलब उसको सहारा देती है, इसका एक बेस देती है कि पौधे किस तरह के ऊपर ये चिपका रहता है और ये स्ट्रक्चर उस पर बनी रहती है। तो ये इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है कि इसके अंदर एरिसाइफी और लेवुलेला के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंगस जो होती है उनके अंदर बनता है। ये सेक्सुअल एस्कोकार्प बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। और एस्कोमाइसीड्स क्लास का करेक्टर होता है और दोनों फंगस एस्कोमाइसीड्स में आती है। लेकिन इनके जो एसेक्सुअल फॉर्म होती है, एसेक्सुअल फॉर्म मतलब अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके जैसा होता है, अलैंगिक जनन ओइडियम और ओइडियोप्सिस। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एरिसाइफी और एरिसाइफी और लेवुलेला के अंदर। एरिसाइफी जो होता है, एरिसाइफी के अंदर जो एसेक्सुअली फॉर्म होती है वो होती है ओइडियम। ओइडियम फंगस जो होती है, ओइडियम फंगस के अंदर क्या होता है, देखो जो कोनिडिया बनता है, पहले कोनिडियोफोर बनेगा, कोनिडियोफोर पे कोनिडिया बनेंगे, कोनिडियोफोर पे कोनिडिया बनेंगे। तो ये क्या होता है, बेसिपेटल डेवलपमेंट, एक्रोपेटल डेवलपमेंट उसके आधार पे होता है, उतना डीप नहीं जाना अपने को। ये होता है कोनिडियोफोर, ये होते हैं कोनिडिया, ये कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसपे कोनिडिया डेवलप होता है या फिर कोनिडियोजेनस सेल जिससे कोनिडिया का उत्पन्न होगा, वो कोनिडियोफोर हो गया। तो ये जो कोनिडिया होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल कोनिडिया होते हैं। और इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर और ओवोइड दोनों टाइप का इसे मिक्सचर लगता है। तो जैसे एलिप्टिकल शेप या फिर किनारे से हल्के हल्के ये चौकोर दिखते हैं और राउंड होते हैं बीच में से, तो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो होता है करेक्टर किसका, ओइडियम, या फिर ओइडियम के अंदर जो करेक्टर होता है वही किसका, कि एरिसाइफी का जो कोनिडिया बनेगा वो ऐसा बनेगा, और एरिसाइफी के अंदर कोनिडिया बनेगा ऐसा, और एरिसाइफी में बनता है क्लिस्टोथीसिया, क्लिस्टोथीसिया में बनते हैं एस्कस, और एस्कस में बनते हैं सिंगल सेल्ड एस्कोस्पोर। तो ये दो चीज़ होगी कि अगर क्लिस्टोथीसिया बनेगा तो सोइल के अंदर एस्कोस्पोर बनेगा, या क्लिस्टोथीसिया बनेगा फिर एस्कोस्पोर बनेगा, एस्कोस्पोर प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और फिर एसेक्सुअल फॉर्म के अंदर ये चलता रहेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन होगी। अनफेवरेबल कंडीशन होती है वो किस में फॉर्म हो जाएगी, क्या बना देगा स्ट्रक्चर, क्लिस्टोथीसिया। इसी प्रकार से लेवुलेला के अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर जो कोनिडियोफोर्स होता है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। इसके अंदर जो कोनिडियोफोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है कि वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, और इनके कोनिडिया का साइज भी थोड़ा सा एरिसाइफी की तुलना में बड़ा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है ओइडियोप्सिस। इस टाइप को क्या बोलते हैं, इस टाइप के कोनिडिया को क्या बोलते हैं, ओइडियोप्सिस टाइप कोनिडिया। तो ओइडियोप्सिस टाइप का कोनिडिया ऐसा होता है, तो वो किस में बनता है, लेवुलेला में, ये बनता है एरिसाइफी में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों का होस्ट जो होता है सेम होता है, दोनों की होस्ट रेंज जो होती है वो, या होस्ट रेंज की बात नहीं करेंगे, ये सिमिलर मतलब एक ही होस्ट पे दोनों अटैक करते हैं। ये एरिसाइफी भी उस पर करती है फेनुग्रीक पे, और लेवुलेला भी किस पे करता है, फेनुग्रीक पे करता है, ठीक है। तो ये दोनों करेक्टर इसके समझ में आ गए। तो ये तो हो गया एरिसाइफी और ये हो गया ओइडियोप्सिस या फिर लेवुलेला। ये इसकी परफेक्ट स्टेज होती है, एग्जाम में बाई चांस पूछ भी ले कि लेवुलेला की इम्परफेक्ट स्टेज होती है तो वो तो ओइडियोप्सिस होती है, या फिर ओइडियोप्सिस की परफेक्ट स्टेज होती है वो लेवुलेला, एरिसाइफी की होती है ओइडियम। तो ये इसका मेन करेक्टर होता है। अब इसकी बात करते हैं अपने सिम्टम की। सिम्टम में क्या होगा, इसमें सिम्टम्स में देखो क्या होता है, मेनली जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं वो क्या हो गया, लेवुलेला का जो मेनली
अफेक्टेड पार्ट रहते हैं लेवियोला के केस में, तो वो क्या करता है, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड का मतलब जो अपने पत्ती होती है, उस पत्ती का ये जो पूरा का पूरा जोन होता है वो क्या होता है, ब्लेड। मतलब लीफ पे ज़्यादा इसका अटैक रहता है। तो ये क्या करता है, बोथ साइड ऑफ लीफ, बोथ साइड ऑफ लीफ, लीफ के दोनों भाग पे ही इसका अटैक रहता है। तो इनिशियल या फिर अर्ली जो सिम्टम होगा, इनिशियल या अर्ली सिम्टम्स दिखेगा, वो क्या दिखेगा, इन अर्ली सिम्टम्स white colored patches or spots develop on the both surface of leaves। पत्ती की दोनों सतह पे क्या दिखेंगे, वाइट पैचेस दिखेंगे। लेटर ऑन that expand and cover entire leaf surface। बाद में जैसे जैसे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो क्या होगा, लीफ के ऊपर क्या होगा, सफ़ेद रंग के धब्बे बनेंगे। धब्बे जैसे जैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन फेवरेबल होती जाएगी, उनका साइज़ बढ़ता जाएगा दोनों सरफेस पे, ठीक है। जो लीफ ब्लेड होती है पूरी, उसकी दोनों सतह पे उसका क्या होगा, साइज़ बढ़ता जाएगा। वाइट कलर का जो पैचेज बनेगा उस वजह से वो क्या करेगी, पूरी पत्ती को कवर कर लेगी, पूरी पत्ती को कवर कर लेगी। और उसके बाद में क्या होगा, लीफ के ऊपर पूरा का पूरा उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर फ्लपी ग्रोथ, फ्लपी यानी कि वैसे सफ़ेद पूरा पाउडर उस पर कवर कर लेगा, पूरा पाउडर उस पर कवर कर लेगा। और उसके बाद में किस पे आ जाता है, वो फ्लावरिंग पे आ जाएगा और उसकी ब्रांचेज या फिर उसके स्टेम के भागों पे भी इस पे दिखाई दे जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पार्ट रहता है वो क्या रहता है, लीफ। लीफ पे इस पे से सिम्टम आने की वजह से क्या होगा, इसमें नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। रीजन कारण तो बता ही दिया इसका। लेटर ऑन लीफ बिकम कर्ल्ड एंड ड्राई एंड ड्रॉप ऑफ, पत्तियाँ क्या जाएगी उसमें जड़ जाएगी। तो अब लीफ की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा, फ्लोरिंग की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो उसके मेन कारण हो जाएंगे। तो ये मेन तो सिम्टम यही रहता है। एरिसाइफी जो होता है, एरिसाइफी के केस में क्या होगा, क्रीमी वाइट पैचेज appear on leaf surface that expand and cover entire plant parts। ये क्या करेगा, पौधे के पूरे भागों को कवर कर लेगा, पूरे भागों को कवर कर लेगा। उस वजह से क्या होगा, लीफ के ऊपर उस पर क्रीमी वाइट ऐसे दिखेगा। तो उसमें जैसे, और उसके बाद में क्या होगा, इसमें जब एक स्टेज ऐसी आती है कि एडवर्स इफेक्ट या फिर जब मेच्योरिटी के टाइम में क्या होगा, इसके अंदर जब लीफ ड्राई होने लग जाती है तो उस टाइम में क्या होगा, इसमें क्या दिखेगा, ब्लैक कलर्ड black dots like structure that known as Calistothecia appear on leaves। पत्ती पे क्या दिखेगा,
उस पर क्लिस्टोथीसिया की स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाएगी, काले काले छोटी छोटी ऐसे स्ट्रक्चर दिखने लग जाती है, तो वो चीज़ क्या होती है, क्लिस्टोथीसिया। अब इसमें क्या होगा, समटाइम्स necrosis of leaves also appear। ठीक है, तो लीव्स की नेक्रोसिस भी उसमें क्या होगा, दिखाई देगी। उसमें क्या होगा, लीव्स की नेक्रोसिस या फिर उसमें बर्निंग जैसे सिम्टम्स, या फिर जिसको स्कॉर्चिंग बोलते हैं, तो स्कॉर्चिंग या फिर नेक्रोसिस सिम्टम भी इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये इसके हो गए मेन सिम्टम। अब इसमें क्या चीज़ आती है, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन वही जो पाउडर मिल्ड्यू की पहले बताई थी। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लो दोनों की कंडीशन होती है इसके अंदर। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब उसके अंदर कोनिडियल डेवलपमेंट के लिए, कोनिडियल डेवलपमेंट के लिए, और जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए इसको, जर्मिनेशन के लिए चाहिए लेस देन 70%, और इसमें आ जाएगा मोर देन 70% और 80% और अबोव। तो ये आ जाता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमिड कंडीशन और टेम्परेचर क्या होता है इसमें, लो टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन उसके अंदर जर्मिनेशन के लिए, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए उसको डेवलपमेंट के लिए। और उस टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर भी इसका कितना होता है, 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर ये रहता है कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी बारिश के टाइम में, या फिर 25 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर, लगभग क्या होता है 25 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर जो रहता है उस तक ये फेवरेबल रहती है। उसमें जर्मिनेशन भी हो जाता है इसका और इसकी ग्रोथ भी हो जाती है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन रहती है। इतना ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन पाउडर मिल्ड्यू का केस में बता रहा हूँ, तो बाकी डिजीज़ में भी तुम लोग इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। तो अब इसमें डिजीज़ साइकिल में सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बना के बता देता हूँ मैं इसका कि डिजीज़ साइकिल में क्या होगा। अब सोइल बोर्न इन्फेक्शन है पहली बात तो ये कि ये क्या होता है, सोइल बोर्न डिजीज़ है, सोइल से इन्फेक्शन होगा। सोइल से इन्फेक्शन होने की वजह से क्यूमिन का जो पाउडर मिल्ड्यू है उसमें सीड में भी इन्फेक्शन आ जाता है। तो सोइल के अंदर क्या होता है, क्लिस्टोथीसिया। सोइल के अंदर क्या बनेगा, क्लिस्टोथीसिया बनेगा। क्लिस्टोथीसिया जो स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर एस्कस बनेंगे, और क्लिस्टोथीसिया से एस्कस का जर्मिनेशन, और इससे क्या बनेगा, एस्कोस्पोर। इससे क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर जो होता है प्लांट की लीफ पे जाएंगे, लीफ सरफेस पे गया, और इसके अंदर जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन से प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन करने के बाद में क्या होगा, इसकी माइसीलियल ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। तो उसमें ग्रोथ होने के बाद में इसमें क्या होगा, जो इसकी लीफ की सरफेस होगी उसकी स्टोमाटा से या फिर उसके सरफेस से क्या डेवलप होगा, उसकी सरफेस पे बन जाएंगे कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया। ये जो कोनिडिया होगा, ये कोनिडिया हवा से उड़ेंगे, प्लांट की सरफेस पे जाएंगे, और सरफेस से फिर इसकी माइसीलियल ग्रोथ होगी। ये इससे इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया इसका। अब उसके बाद में जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इसके अंदर क्या बनने लग जाता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगी, जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है वो होती है एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम। तो ये दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन डेवलप होंगे। इससे क्या बनने लग जाएगा, एस्कस, और एस्कस से फिर क्या बनेगा, जैसे जैसे एस्कस डेवलप होता है वैसे वैसे क्लिस्टोथीसिया डेवलप होगा, और वो कहाँ चला जाएगा, सोइल में। तो ये प्लांट डेब्रीज में चला जाएगा। तो ये सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है। इसके साथ साथ में क्या होगा, प्लांट जैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप होगी उसमें क्या होगा, माइसीलियल ग्रोथ ऑन या फिर सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन प्लांट सरफेस। ठीक है, प्लांट सरफेस। यहाँ क्या होगा, प्लांट पार्ट्स
ड्राइड, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लांट डेब्रीज या फिर फॉलन प्लांट पार्ट्स, सोइल के अंदर जो चले जाते हैं वो। तो ये इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। अब इसके बाद मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस वही होती है। मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में एक तो डीप समर प्लोइंग कर देंगे, और रेजिस्टेंट वेराइटी हो तो रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो कर सकते हैं इसके लिए। और क्या करते हैं, इसके अंदर सल्फर डस्ट करते हैं, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें सल्फर डस्ट यूज़ करेंगे। और उसके बाद में क्या करते हैं, अपने डाइनोकेप की स्प्रे कर सकते हैं, वेटेबल सल्फर का अपने स्प्रे कर सकते हैं। जो क्यूमिन के जो कंट्रोल मेजर्स हैं वही इसके अंदर अपने लिख सकते हैं। वही चीज़ होती है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए डाइनोकेप और सल्फर डस्ट, और सल्फर का जो भी केमिकल है वो इसके लिए सक्सेसफुल होता है। तो ये इसका डिजीज साइकिल और इसमें मैनेजमेंट लिख देना। अब इसके बाद में ये तो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज अपने पढ़ेंगे मैंगो की। नेक्स्ट अपने फील्ड क्रॉप में अपने कंप्लीट हो गया हॉर्टिकल्चर की जो भी ये वेजिटेबल्स आती है वो सब हो गई। अब इसके अंदर आ गई फ्रूट क्रॉप्स का, ठीक है ना। इसमें मैंगो के अंदर देखो इसमें 2 डिजीज है अपने, एक तो है ब्लैक टिप और एक आता है माल फॉर्मेशन, मैंगो माल फॉर्मेशन। ब्लैक टिप का बता देता हूँ क्या होता है। ब्लैक टिप का मेन ये है कि जहाँ भी पोल्यूशन वाला जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, ब्लैक टिप की समस्या रहती है। तो ये मेन चीज़ तो वहाँ होती है जहाँ पे ये ईंटों के भट्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईंटों के भट्टे जहाँ होंगे वहाँ पे इसका ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो ये बिहार के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, बिहार के अंदर। और उसके बाद में ये चीज़ क्या होती है कि नॉर्थन पार्ट में अधिक दिखाई देगा, नॉर्दर्न पार्ट में अधिक होता है, साउदर्न पार्ट में इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। तो ब्लैक टिप का मेन कारण होता है इसमें SO2, CO2 गैस का और बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से इसमें क्या आ जाता है, ब्लैक टिप। ब्लैक टिप के अंदर सिम्टम क्या होंगे, सिंपल सा इसमें, और ये क्या होता है, एबायोटिक कोज होता है। क्या होती है ये, एबायोटिक कोज है। एबायोटिक कोज मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, लिविंग फैक्टर इसमें काम नहीं करते, नॉन लिविंग फैक्टर से ये डिजीज़ होती है। तो उसमें नॉन लिविंग में आ जाते हैं SCO2 या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर या फिर ये न्यूट्रिशनल फैक्टर आ जाता है इसके अंदर। तो ये इसका मेन चीज़ क्या होगा, सिम्टम में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि ब्लैक टिप डिजीज़ होती किस में है, ब्लैक टिप डिजीज़ का कारण क्या होता है। ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है या फिर वैसे पूछ सकता है, ब्लैक टिप की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो ब्लैक टिप में होगा क्या, ब्लैक टिप का सिम्टम जो होगा, टिप का मतलब होता है जो मैंगो का लोअर पोर्शन जो होता है, मैंगो जो होता है उसका लोअर पोर्शन जो होता है उसके ऊपर इसमें यहाँ से इसका सिम्टम स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं टिप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, इटियोलेटेड एरिया डेवलप ऑन टिप। जो इसकी टिप होगी उसके ऊपर इटियोलेटेड मतलब वहाँ पे येलोविंग, हल्की हल्की येलोविंग स्टार्ट होगी। इटियोलेटेड एरिया मतलब जहाँ पे उसका मेन कलर जो होगा वो ख़त्म हो जाता है, तो येलो कलर तो होगा, लेकिन इटियोलेटेड का मतलब उसका मेन कलर हटके वहाँ पे कुछ लीजन्स या धब्बा बनने लग जाएगा दूसरे कलर का, तो उसको बोलते हैं इटियोलेटेड एरिया। तो ये इटियोलेटेड एरिया जहाँ डेवलप होगा उसके बाद में क्या होगा, दैट एक्सपांड एंड बिकम ब्लैक इन कलर, जो कलर में काला दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का एरिया जो डेवलप होगा वो फैल जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर का जो एरिया डेवलप होता है वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड हो जाने की वजह से वो इसे ड्राई जैसा हो जाएगा, सूखने लग जाएगा वहाँ से। तो उस वजह से इसका एक तो उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा और दूसरा वो खाने के लायक भी नहीं बचेगा। तो ये इसका सिंपल सा सिम्टम है ब्लैक टिप का। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके अंदर एक चीज़ है, इसका मैनेजमेंट पूछ सकते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, बोरोन की डेफिशिएंसी है तो बोरोन की कमी की वजह से होगा, तो इसमें क्या करते हैं, बोरेक्स यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, बोरेक्स मैनेजमेंट के लिए 0.6% का इसका
सॉल्यूशन बना के इसको यूज़ करते हैं। तो बोरेक्स इसका फोलियर स्प्रे कर जब इसमें फ्लावरिंग के टाइम में या फिर उसको फ्रूट बनते हैं तो फ्रूट की मेच्योरिटी से पहले इसको अपने बोरेक्स का स्प्रे करते हैं। तो ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, एक चीज़ जब और चार्ट लगाते हैं तो वो ये चीज़ सुनिश्चित कर लेते हैं पहले कि ये अपने इंडस्ट्रियल एरिया या फिर जहाँ पे चिमनी जो होती है, भट्टे जो होते हैं ईंटों वाले, तो उससे दूर होना चाहिए, कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और या फिर उस टाइम में क्या होना चाहिए, जो अपने जो चिमनी के जो भट्टों की जो चिमनी होती है वो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के टाइम में उस टाइम में नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उस टाइम में CO2 और SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये इफेक्ट उस पर दिखाई देने लग जाता है। अब इसके बाद में क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, इसके अंदर फ्रूट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये इसका एक चीज़ ये हो गया कि फ्रूट का साइज भी कम होने लग जाता है। तो ये इसका सिंपल सा है। बोरेक्स का इसमें ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, तो ये चीज़ अपने एग्जाम में पूछ सकता है। ब्लैक टिप का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा छोटा सा, या तो डेफिनेशन पूछेगा या तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ब्लैंक्स में आएगा और उसमें केमिकल के स्प्रे के तौर पे ये चीज़ दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने माल फॉर्मेशन है। माल फॉर्मेशन का अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ी लेंथी डिजीज है और इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, माल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का अपने इस चीज़ को बता देता हूँ। माल फॉर्मेशन का मतलब हो गया एक्सेसिव ग्रोथ या फिर प्रोलिफेरेशन मतलब अतिरिक्त अतिवृद्धि हो जाना कोई भी पार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं माल फॉर्मेशन। तो वो फ्लोरल पार्ट में भी हो सकता है और उसके वेजिटेटिव पार्ट में भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कितने मिनट है?